जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका ध्रुवम पथ चैनल में। मित्रों, धनतेरस, नरक चौदस यानी छोटी दिवाली तथा दीपावली के मुहूर्तों के बारे में चर्चा करेंगे हम। सर्वप्रथम मित्रों, धनतेरस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी प्रदोष बेला में यदि त्रयोदशी तिथि लग रही हो उस दिन मनाना शुभ होता है। अब की बार स्थिति यह है, 22 तारीख को सायं 6 बजे से त्रयोदशी आरंभ हो रही है, जो कि प्रदोष बेला में पहुंच रही, इसलिए धनतेरस मना सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि 23 तारीख को रविवार के दिन उदया तिथि होने से यह ज़्यादा शुभ है धनतेरस के लिए, और सायं 6 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहती है, प्रदोष बेला में पहुंच रही है। अतः धनतेरस 22 को या 23 को हम धन त्रयोदशी क्यों मनाते हैं, धन त्रयोदशी किसकी पूजा होती, यह जानना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता लग जाएगा कि धनतेरस 22 को मनाएं या 23 को मनाएं। सर्वप्रथम मित्रों जान लेते हैं, धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के नाम से भी इसको जानते हैं। समस्त पुराणों में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14वें रत्न के रूप में भगवान धनवंतरी अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हुए। तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की तिथि थी। उस दिन से भगवान धनवंतरी जी का पूजन होता आया है। जिस प्रकार भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर के उत्पन्न हुए थे, पूजा करने से आशय यही है कि पूजा करने से घर में समस्त पारिवारिक जन निरोगी हों, दीर्घ आयु वाले हों, किसी की घर में अकाल मृत्यु ना हो, कोई बीमार ना रहे, इसलिए भगवान धनवंतरी की हम पूजा करते हैं। तो धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि त्रयोदशी को यमराज के लिए दीप दान होता है। घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु ना हो किसी की, तो प्रदोष बेला में घर के बाहर की जो दक्षिण दिशा है, एक 4 बत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए। उसकी विधि ऐसे है, सर्वप्रथम 1 पाव गेहूं, उसके ऊपर 4 बत्ती वाला सरसों का तेल ले सकते हैं या आप तिलों के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 4 बत्ती का दीपक जलाएं और भगवान यमराज के निमित्त वहाँ पर कुछ चतुर्गुणित, एक मनुष्य जितना खा सकता है उसके 4 गुणा या 4 पूरी या 4 पापड़ प्रसाद के रूप में वहाँ रखें और भगवान यमराज से प्रार्थना करें, यमराज भगवान हमारे घर में किसी भी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु ना हो, आप सब पर कृपा करें, सब दीर्घायु हों। प्रार्थना करके उस दीपक को वहाँ रख करके और आप चले आए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। यह होता है यम दीप दान। मित्रों, 5 दिनों का यह पर्व होता है, यम पंचक भी कहते हैं। त्रयोदशी से आरंभ होकर के भाई दूज तक ये 5 दिनों यम पंचक के नाम से जाने जाते हैं। इन 5 तिथियों में यम के निमित्त प्रत्येक दिन प्रदोष बेला में हम यम को दीपक घर के बाहर जलाते हैं, दीप दान करते हैं। 25 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। 27 वर्षों के बाद मित्रों सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण का भी वीडियो हम बना चुके हैं। जो सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं उसका प्रभाव कैसा है, विभिन्न राशियों के लिए उसका प्रभाव कैसे रहेगा, ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण का सूतक कब लग रहा है, आदि की चर्चा की है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने केवल यहाँ पर यम पंचक यानी धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज आदि के विषय में ही आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम हम धनतेरस की बात कर रहे थे, तो 22 तारीख को शाम को यम दीपक, क्योंकि प्रदोष बेला में त्रयोदशी तिथि 6 बजे लग जाएगी, इसलिए 6 बजे सूर्यास्त के समय घर से बाहर दीपक जलाना चाहिए। परंतु 23 तारीख को 6 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए जो यम का दीपक दान किया जाएगा उसके लिए वो समय अनुचित रहेगा, वह समय उपयुक्त नहीं है। अतएव 22 तारीख को ही आप यम दीप दान करें, और हमारे मत के अनुसार आप 23 तारीख को धनतेरस यानी जो आप बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं, भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं, सोने चांदी के सिक्के, विभिन्न प्रकार के बर्तन आदि खरीदने से ये परंपरा चली आ रही है कि इस दिन नए बर्तनों को लेने से वर्ष भर घर में प्रसन्नता रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है और हम दिनों दिन तरक्की करते हैं। इसलिए 23 तारीख को आप बर्तन आदि की खरीदारी करें।
मित्रों नरक चौदस यानी छोटी दिवाली कब मनाएं, क्योंकि दिवाली भी इसी दिन है। तो मित्रों 24 अक्टूबर को नरक चौदस या जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। अरुणोदय से पूर्व यदि हमारे पूर्वजों में कोई पारिवारिक बिजली, अग्नि, उल्का आदि आकाशीय बिजली आदि से किसी की मृत्यु हुई है, उनकी शांति के लिए 4 मुख वाले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। ये सूर्योदय से पहले ही करना मित्रों, स्नान आदि करके, और यथाशक्ति जो भी हो सके दान करना चाहिए। और शाम को इसी दिन प्रदोष व्यापिनी दीपावली है। सायंकाल में ही यम का दीपक बाहर दिवाली और छोटी दिवाली के दीपक एक साथ यम की बार जलेंगे, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मित्रों श्री महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक अमावस में प्रदोष काल अर्धरात्रि व्यापनी हो तो विशेष रूप से शुभ होता है। कार्तिक स्यासिते पक्षे लक्ष्मीर निदाम विमुंचति साचा दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपिणी, एक ज्योतिर्निबंध नामक ग्रंथ है, उसमें यह श्लोक दिया गया है कि लक्ष्मी पूजन दीपदान आदि के लिए प्रदोष काल ही विशेष प्रशस्त माना गया है। तो 24 तारीख को ही प्रदोष के समय ही अमावस्या लग जाएगी। बजकर के 28 मिनट के बाद प्रदोष काल समय आरंभ हो रहा है और इसी समय अमावस्या लग जाएगी। तो यहाँ से दीपावली का पूजन आरंभ होता है। दीपावली के दिन क्या करें मित्रों? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो पितृगण तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो दूध, दही और घृत से पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि संभव हो तो दिन भर उपवास कर गोधूली बेला में अथवा वृष, सिंह, वृश्चिक आदि स्थिर लगन में श्री गणेश, कलश, षोडश मातृका एवं ग्रह पूजन करते हुए भगवती लक्ष्मी जी का षोडशोपचार से विधिवत पूजन करना चाहिए। स्वयं कर सकते हैं या किसी योग्य विज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर घर में महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। महाकाली का दावात के रूप में पूजन करना चाहिए और महासरस्वती का कलम आदि बही आदि रूप में पूजन तथा कुबेर का तुला के रूप में या जो आपकी जहाँ पर आप धन आदि रखते हैं अलमारी में पूजन करना चाहिए। इसी समय दीप दान कर यमराज तथा पितृगणों के निमित्त संकल्प दीप दान करना चाहिए। इसके बाद यथोपलब्ध निशीथ आदि शुभ मुहूर्तों में मंत्र जप, यंत्र सिद्धि आदि अनुष्ठान संपादित करने चाहिए। दीपावली जैसा कि पहले ही बताया कि 5 पर्वों का महोत्सव मनाया जाता है, 5 पर्वों का महोत्सव माना जाता है, जिसकी व्याप्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से कार्तिक शुक्ल द्वितीया भाई दूज तक रहती है। दीपावली के पर्व पर धन की प्रभूति प्राप्ति के लिए धन की अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी का समारोह पूर्वक आवाहन षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजन के मुहूर्तों के विषय में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 2022 के दिन चौघड़िया मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। प्रातः काल से यदि पूजन किन्हीं के दुकान आदि घर से दूर हैं और वो सवेरे ही पूजन करके घर में आना चाहते हैं तो उनके लिए अमृत का चौघड़िया सुबह 6:41 से 8:04 तक है, आप यहाँ पूजन कर सकते हैं। यदि आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो दूसरा समय है 9:27 से 10:50 तक, ये शुभ का चौघड़िया है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके उपरांत 2 चौघड़िया रोग और उद्वेग के आ रहे हैं जो कि 1:30 बजे तक रहेंगे, ये समय आपको छोड़ना है। यदि आप 10:50 तक पूजा नहीं कर सकते तो फिर आपको 1:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। 1:36 से यहाँ चर का चौघड़िया आरंभ हो रहा है, आप यहाँ पूजन कर सकते हैं दुकान प्रतिष्ठान आदि की। 1:36 से 2:58 तक चर का चौघड़िया, और इसमें भी यदि उत्तमोत्तम लाभ का चौघड़िया आप पाना चाहते हैं तो यह आपका 2:58 से 16:20 यानी 4:20 तक है। अमृत का चौघड़िया 4:20 से सायं 5:43 तक रहेगा। मित्रों
रात्र के शुभ चौघड़िया जान लेते हैं, जिसमें कि आप अपने घर में सायंकाल पूजन करेंगे, दीपदान आदि करेंगे। सर्वप्रथम चर का चौघड़िया 5:43 से 7:20 तक है, ये शुभ रहेगा। इसके बाद 2 चौघड़िया यहाँ पर रोग और काल के आ रहे हैं, जो कि ये समय आपको त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर आप लाभ का चौघड़िया रात्रि के 10:35 से रात्रि के 12:12 तक यहाँ पर लाभ का चौघड़िया है। यह पूजन का समय सर्वोत्तम घरों में माना जाएगा। इसके बाद रात्रि 12:12 से 25 यानी रात्रि के 1:49 तक उद्वेग का चौघड़िया आ जाएगा। यह पूजन के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए अगर आप पहले पूजन आरंभ कर लें, पूजा फिर इसमें चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पूजन का आरंभ रात्रि 12:12 से 25:49 तक ना करें। यथावत आपकी पूजा यदि पहले आपने 10:35 से पूजन आरंभ कर दिया है तो वो पूजा आपकी चलती रहनी चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, रात्रि के 1:49 से और रात्रि के इसके बाद मैं समझता हूँ पूजन करने का कोई विशेष फिर रात्रि के 1:49 से 27:26 तक यानी 25, 26, 27, 1, 2, 3 रात्रि के 3:26 तक यहाँ शुभ का चौघड़िया है। और इसके उपरांत मित्र सूतक आदि लग जाएंगे। इसलिए 3 बजे के बाद पहले ही पूजा, 3 बजे से पहले ही आप समस्त पूजन कर लें, क्योंकि आपको पता है 27 वर्षों के बाद ऐसा संयोग हो रहा है कि सूर्य ग्रहण अगले दिन है 25 तारीख को। तो मित्रों, आप रात्रि 24 की रात्रि जो है उसमें आप किसी भी हाल में 3 बजे तक पूजन करें। अमावस्या तिथि सायं 5:28 से प्रारंभ हो रही है और सायं 6:53 तक मेष लगन है। प्रदोष काल आरंभ भी हो रहा है 5:43 से। चर की चौघड़िया भी 7:20 तक रहेगी। उसके उपरांत रोग का चौघड़िया अशुभ है, अतएव 9:20 से मेष वृष लगन में के पहले ही पूजन का श्री गणेश यानी आरंभ कर लेना चाहिए। लक्ष्मी गणेश आदि पूजन प्रारंभ कर लेना चाहिए, दीप जला लेने चाहिए। इसी काल में दीपदान, श्री महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, बही खाता पूजन, धर्म एवं गृह स्थलों पर दीप प्रज्वलित करना तथा ब्राह्मणों और अपने आश्रितों को भेंट मिष्ठान आदि बांटना शुभ रहेगा। निषिद्ध काल की पूजा मित्रों, वृष लगन रात्रि के 6:53 से शाम को 6:53 से रात्रि के 8:48 तक है तथा रात्रि के 10:35 से रात्रि के 12:12 तक लाभ की चौघड़िया रहेगी। अतः जिन्होंने प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन प्रारंभ कर लिया हो उन्हें इस अवधि में समाप्त कर तथा जिन्होंने ना प्रारंभ किया हो उन्हें निषिद्ध तथा वृष लगन के संयोग में पूजन प्रारंभ कर लेना चाहिए। इस अवधि में श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र आदि मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मित्रों, जो महानिषिद्ध काल में तंत्र आदि की पूजा करते हैं तो रात्रि 10:55 से अर्धरात्रि 1:31 तक महानिषिद्ध काल रहेगा। इस समय अवधि में लाभ की चौघड़िया तथा कर्क लगन भी अत्यंत शुभ है। इस अवधि में काली उपासना, तंत्र आदि क्रियाएं, विशेष काम में प्रयोग, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएं एवं यज्ञ आदि किए जाते हैं। मित्रों, इन समयों के अनुसार आप पूजन करें, महालक्ष्मी माई कृपा करेंगी आपके घर पर, आपके व्यापार पर दिनों दिन तरक्की करें माँ लक्ष्मी माता। मित्रों, इस दीपावली आप लक्ष्मी और कुबेर आदि की पूजन करके विधि विधान के साथ अपने व्यापार, अपने घर में समृद्धि में तरक्की पाएं, ऐसी आशा के साथ सभी को धनतेरस, दीपावली, छोटी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।